जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, जिसको शॉर्ट में हम BHEL के नाम से जानते हैं। साथियों, इसमें आप सभी के लिए एक नई भर्ती निकल के आ रही है। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन ITI का है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। किस तरह की वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे आप आ जाते हैं साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। किस तरह का पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, वर्क एक्सपीरियंस क्या रखा गया है, उसके बाद यहाँ पर रिमार्क क्या रखा गया है। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं जो कि पोस्ट में आपको वेल्डर का पोस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें साथियों ऑन फिक्स टर्नर बेसिस भर्ती है, जिसमें टोटल आपको सीटों की संख्या 50 देखने को मिल जाती है। यदि बात करें कौन से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो जो कैंडिडेट ITI पास आउट हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट उनके पास है, और साथ में वेल्डर ट्रेड से उनके पास अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट है, जिसको साथ में NSE बोला जाता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। यदि आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि इसमें जो मांगा गया है 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि आपका इसी फील्ड से होना चाहिए। इसी यहाँ पे फील्ड से कहने का मतलब ये कि अप्रेंटिसशिप का जो आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पर मांगा गया है, जो कि एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाती है कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अपर जो एज लिमिट में यहाँ पर बताया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कम से कम जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। उम्र में आपको छूट भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि यदि आप जनरल OBC के अंतर्गत आते हैं, अर्थात नॉन क्रिमिनल लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 3 साल की छूट है। और यहाँ पर यदि आप SC/ST के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल की छूट है। जिसमें साथियों यदि आप PWBD के अंतर्गत आते हैं या कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं तो आपको छूट देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर वेल्डर ट्रेड के लिए यहाँ पर कितनी सीट खाली है, उसमें किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट खाली है, इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि वेल्डर ट्रेड में आप देख सकते हैं टोटल जनरल के लिए 22 सीट खाली है, SC के लिए 7 सीट खाली है, ST के लिए 3 सीट खाली है, OBC के लिए 13 सीट खाली है, EWS के लिए 5 सीट खाली है। टोटल सीटों की संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। टोटल इसमें 50 सीटें आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको और भी इसके बारे में डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। कितना आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा और कितने मंथ इसमें आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो जिस जॉब पर आपको यहाँ पर रखा जाएगा उसमें आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ये आपका 3 मंथ का ट्रेनिंग होगा। और ट्रेनिंग के दौरान जो आपको पेमेंट दिया जाएगा वो 15,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, जब आपको ट्रेनर बेसिस पे रखा जाएगा, तो उस समय आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 42,500 रुपये दी जाएगी। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि इसमें जो आपको सुविधा दी जाती है उसके बारे में। तो आपको इसमें मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि 5 लाख का इसमें आपका साथियों जो रहेगा वो मेडिकल फ्री रहेगा। मतलब कि आपके परिवार को 5 लाख का जो यहाँ पर होगा वो आपको मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको जो कहा जा रहा है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस की क्या इसकी क्राइटेरिया रखी गई है। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा साथियों वो शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा, अर्थात जब आपका साथियों इसमें फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें जो आपका होगा साथियों आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसके अनुसार जो यहाँ पर बेसिस निकाली जाएगी, मेरिट बेसिस, उसमें आपका जो रहेगा साथियों परसेंटेज रहेगा, और उस पर आपका एक लिस्ट जारी किया जाएगा जो कि शॉर्ट लिस्ट रहेगा। जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका नाम रहेगा,
और उसके बाद आपको जो होगा स्किल टेस्ट इसमें देखने को मिलेगा। ये सभी के जो क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, सब कुछ आपकी क्राइटेरिया पूरी हो जाती है, तो आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं, सॉरी जॉब के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, तो मेडिकल एग्जाम से भी आपको गुजरना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो कुछ यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन दे रखी है, जिसको आप यहाँ पे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं, कोई भी अभी आपके लिए ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो कितना आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, तो 250 रुपये यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट आपको कैसे करना है, तो ये आपका एसबीआई के माध्यम से पेमेंट किया जाएगा, जो कि आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ये एक वेबसाइट ओपन होगा, उसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। जो यहाँ पे रसीद इन्होंने दे रखी है, उसी पे आपको पेमेंट की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाती है, कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको अप्लाई करना है साथियों, सबसे पहले आपको जो वेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपको जाना होगा, कैरियर सेक्शन ओपन करना होगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। सब कुछ अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हैं। अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे अटैच करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करना होगा, फोटो कॉपी आपको यहाँ पे एक क्रम वाइज करना होगा, उसके बाद आपको डॉक के माध्यम से इसी पे भेज देना होगा। ये एड्रेस आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी गई है कि फॉर्म भरते समय किस किस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले चीज़ में यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड यहाँ पे ज़रूरी है, ये भी आपका होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ, जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है साथियों, वो बिल्कुल आपका क्लियरली होना चाहिए। जो आपका मार्कशीट में वही आपका डेट ऑफ बर्थ आधार में ही होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी आईटीआई के मार्कशीट की, साथ ही साथ एनएससी की सर्टिफिकेट की 2 कॉपी। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी जातीय प्रमाण पत्र की, जो कि यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट कहा जाता है, जिसको जातीय प्रमाण पत्र, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे साथियों आप यदि ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, या आप आते हैं एससीएसटी के, या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जातीय प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो उनको भी अपने अनुसार जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो अपलोड करेंगे। इसके बाद जो डोमिसाइल यहाँ पे सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ती है, जो लोग जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए, तो यदि वो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो उनको भी यहाँ पे जो है वहाँ के सिटीजन है, तो ये अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाते हैं साथियों, तो और भी इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता रखा है, जो आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो सभी चीज़ें आपको 2 कॉपी के माध्यम से आपको एक तरह यहाँ पे क्रम वाइज करना होगा, और डाक के द्वारा जो मैंने आपको बताया था उस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। ये जो फॉर्म है कब तक भरा जाएगा, तो 8 नवंबर 2024 तक आप भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट इसका जो है वो 8/11/2024 है। उसके बाद इसका जो फॉर्म भरना है वो बंद हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।